हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। ये टेंसेस की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आज पार्ट 3 लेकर के आया हुआ हूँ। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हो। लेकिन पहले ये वीडियो देख लो। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कवर किया है बहुत अच्छे से। आपको जाकर के जरूर देखना चाहिए। और आज की इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपको बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब मैं यूं कह दूं कि इतना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में कि पूछो ही मत। आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा टेंस से अगर क्वेश्चन आता है तो जितने भी परफेक्ट टेंस की कैटेगरी होती है, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, 100% उससे क्वेश्चन आता ही आता है। आप चाहे क्लास 10th में पढ़ते हो या फिर क्लास 12th में पढ़ते हो, दोनों ही क्लासेस के बोर्ड एग्जाम में टेंस का अपना एक अलग ही रोल है, उसकी एक अलग ही भूमिका है। आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं इंग्लिश में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक टॉपिक टेंस आता है तो। ठीक है, तो इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करिए। और आज की इस वीडियो में मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपको समझाने वाला हूं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एक एक पॉइंट आप बिना मिस किए, बिना वीडियो को स्किप किए देखते रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट है कंप्लीट एक्शन इन प्रेजेंट। मतलब कि कोई भी काम अभी वर्तमान में ही पूरा हुआ है, मतलब काम पूरा हो गया है, अभी अभी हुआ है, अभी वर्तमान में हुआ है, कुछ समय पहले हुआ है। ठीक है, तो जो ऐसे वाक्य में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं जिस वाक्य में काम का पूरा होना दिखाया गया हो और काम अभी प्रेजेंट में ही पूरा हुआ हो, अभी भी पूरा हुआ हो, ऐसे एक्शन को दिखाता है, कंप्लीट एक्शन को दिखाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि काम इन प्रेजेंट हुआ हो, प्रेजेंट में हुआ हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंग्रेजी सेंटेंसेस के कुछ ट्रिकी वर्ड्स देख लेते हैं कि हम उन वर्ड्स को देखते ही हम डायरेक्टली वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिकी वर्ड्स हैं जस्ट, ऑलरेडी, ईवर और येट। अगर ये सब वर्ड आपको सेंटेंसेस में दिख रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि फिलअप्स में क्वेश्चन आते हैं, आपको सेंटेंस दे दिया रहेगा और आपको वर्ब की फॉर्म चूज करनी होगी, वो तो टेंस के अकॉर्डिंग चूज होगा, तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि कौन सा टेंस हमको यूज करना है। तो अगर ये सब वर्ड जस्ट, ऑलरेडी, ईवर, येट आपके एग्जाम में आ गए, आपके सेंटेंसेस में आ गए एग्जाम में, तो आप 100% प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना। ठीक है, और इसकी हिंदी वाक्य की पहचान क्या होती है, मतलब अगर आपके पास कोई हिंदी का वाक्य है और उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद से आपको बनाना है या फिर आपको उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा टेंस है। तो हिंदी वाक्य के अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ये है इत्यादि शब्द जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आप उनसे देख करके आराम से समझ सकते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और फिर मैं आगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल्स और कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, स्ट्रक्चर समझाने वाला हूँ, जिसके बेसिस पे आप आराम से उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि वो 3 की पॉइंट्स क्या है जिनकी मदद से आप बहुत आसानी से ये पता कर सकते हो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म हम कब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का यूज करना बहुत जरूरी है, टेंस का खेल ही हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। और मैं बता दूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो या तो हैज होती है या तो फिर हैव होती है। हैज हैव दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये की पॉइंट समझते हैं। पहला की पॉइंट है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब कि सेंटेंस में जो काम करने वाला है, जो काम करने वाला है वो करता होता है, और अगर करता एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे क्या हो सकता है, कोई प्रोनाउन ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, और कोई एक नाम अगर है, कोई एक नाम दिया हुआ हो, समझ जाना कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और हम उसके साथ हैज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। दूसरा की पॉइंट, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है या फिर सब्जेक्ट आपका आई है, तो उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अच्छा, आई को हम ना तो सिंगुलर सब्जेक्ट की श्रेणी में रखते हैं और ना ही प्लूरल सब्जेक्ट की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि आई हमारा एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ अपना अलग रूल है कि आई के साथ हैव का ही इस्तेमाल होगा। और सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है, जैसे कि वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, मतलब बहुवचन करता हो, जब करता जो सेंटेंस में काम करने वाला वो एक से अधिक हो, कोई आपका एक से अधिक नाम हो गया ना, जैसे राम और श्याम एक ही साथ सब्जेक्ट में अगर काम करे तो ये 2 नाम हो गए, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर आई हो, हम उसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे, है ना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस बना लो, चाहे आप अफर्मेटिव की बात करो, नेगेटिव की बात करो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कोई सा भी सेंटेंस बना लो, आपका सब्जेक्ट क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपने हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हर एक सेंटेंस चाहे जिस भी टाइप का हो, उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा, मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा।
मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब वो वर्ब होती है जो सेंटेंस में किसी एक्शन को दिखाती है, काम को दिखाती है, ठीक है। और मेन वर्ब की सेंटेंस में हिंदी मीनिंग भी होती है, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, तो यहाँ पे एक्शन क्या है, काम क्या है, खाना खाना है ना। तो खाना खाना की बेस फॉर्म वाली वर्ब क्या है, ईट। और लेकिन हम अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रहे हैं तो हम ईट का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ईट एट ईटेन, ईटेन थर्ड फॉर्म होगी तो ईटेन का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 5 स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। मैंने की पॉइंट समझाया, अब आप स्ट्रक्चर भी समझ लो। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई सा भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, आप चुटकियों में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लोगे। और चाहे कोई भी हिंदी का वाक्य हो, आप आराम से पहचान लोगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। कोई सा भी सेंटेंस दिया हो, अगर आपको ये 5 स्ट्रक्चर्स याद है, अच्छे से नोट्स में लिख भी लेना, आप आराम से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लोगे। पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का साधारण वाक्य होगा, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें काम के होने का बोध होता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई सेंटेंस आ गया, ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो सेंटेंस है, आप पहचान लेना, मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो हम क्या स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। यस, अफर्मेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ही लिखते हैं, चाहे कोई सा भी टेंस हो। स्ट्रक्चर्स का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ध्यान रखोगे तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर याद नहीं करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर समझ आएगा, समझना जरूरी है। सब्जेक्ट के बाद फिर आप हैज या हैव का इस्तेमाल कर लोगे, इन दोनों में से कोई एक, मैंने की पॉइंट बताया, आप उसके हिसाब से हैज या हैव में से कोई एक इस्तेमाल कर लेना। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड वैसे ही लिख देंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों की, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें काम के ना होने का बोध होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यस, फिर हम हैज या हैव का इस्तेमाल करेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसमें से कोई एक इस्तेमाल करना। सिंगुलर सब्जेक्ट है हैज, प्लूरल सब्जेक्ट या आई हो तो हैव, मैंने बताया हुआ है। मैंने ये भी बताया हुआ है क्या, उसके बाद नॉट, नॉट का इस्तेमाल कर लेना। मैंने ये भी बताया हुआ है कि आपको मेन वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। आप कोई भी स्ट्रक्चर में जितना भी स्ट्रक्चर बताऊंगा सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज हुई होगी, ठीक है। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड को आराम से लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहा। अब हम सबसे पहले इन दोनों पे एग्जांपल समझ लेते हैं और ये दोनों स्ट्रक्चर्स एकदम जड़ से खत्म करते हैं। तो पहला एग्जांपल है अफर्मेटिव सेंटेंस का, ध्यान से देखो। हिंदी का वाक्य रहा होगा कि मैंने नाश्ता कर लिया है या मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, ठीक है। तो देखो हिंदी का वाक्य मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, या है आ रहा है ना। तो हिंदी के वाक्य के अंत में मैंने बोला था चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, ये है, ये सब शब्द आए, समझ लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो हम उसका इंग्लिश में स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो सब्जेक्ट कौन है, आई, मैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ये सेंटेंस है तो हमने सबसे पहले आई लिख लिया। फिर सबको पता है की पॉइंट के हिसाब से हम आई के साथ हैव का इस्तेमाल कर लेते हैं, हैज या हैव में इसको एक यूज करना है, हमने हैव इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद आपको पता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेना, हम उसके लिए टेक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ना कि ईट का। टेक का इस्तेमाल करना वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा स्टाइलिश है ना। तो हमने टेक का इस्तेमाल करना है, और टेक का थर्ड फॉर्म टेक, टुक और टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म होती है, तो हमने टेकन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया। फिर भैया क्या कर लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट हम आगे लिख देंगे, ठीक है। तो हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं ना, जो कि नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी का वाक्य क्या रहा होगा, शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर टास्क, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है, ठीक है। तो ध्यान दो, फिर से या है आया ना हिंदी वाक्य के आखिरी में, तो समझ गए कैसा वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य, बस निगेटिव सेंटेंस है, काम पूरा नहीं किया है ना होने का बोध हो रहा है, काम के ना होने का बोध हो रहा है। निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सबको पता है, मैंने लिखा ही हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट है ना, तो सी का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अगर लड़की है तो सी का इस्तेमाल कर लेना, और अगर लड़का है तो ही का इस्तेमाल कर लेना। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी मैंने बताया, इनके साथ क्या इस्तेमाल होगा, हैज का इस्तेमाल होगा, हैज या हैव में इसको एक इस्तेमाल करना होता है। मैं अपने से कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है मैंने, है ना। उसके बाद नॉट है तो हमने नॉट लिख लिया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे पूरा करना मेन वर्ब है, पूरा करना, और पूरा करना की इंग्लिश क्या होगी, कंप्लीट, है ना। और कंप्लीट का हम यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड। उसके बाद सी के हिसाब से अपना काम है तो हर का इस्तेमाल कर लिया, हर टास्क, टास्क मतलब होता है वर्क, काम। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही रहता तो ध्यान देना हम यहाँ पे हर नहीं फिर हिज का इस्तेमाल कर दे, ठीक है। तो सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर टास्क, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है ना। तो आप आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, आराम से आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हो इन नियमों के हिसाब से, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो अभी तक हमने 5 स्ट्रक्चर्स में से 2 स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ लिया और उनमें एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हमको बाकी के 3 स्ट्रक्चर समझने हैं, और बाकी के 3 स्ट्रक्चर किसके हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। जी हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, प्रश्नवाचक वाक्य के, ठीक है। तो हम तीसरा स्ट्रक्चर्स को बहुत ध्यान समझते हैं, ओके। तो सबसे पहले आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यस नो टाइप पढ़ते हैं, फिर डब्ल्यूएच वर्ड पढ़ते हैं, और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पीछे की वीडियोस देखी होगी तो यही फॉर्मेट मैंने फॉलो किया है, ठीक है।
तो यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है? यस नो टाइप क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जिनका आप रिप्लाई यस या नो में कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछता हूँ क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो आप बोल सकते हो हाँ या ना, इतने से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो हम हिंदी वाक्य से कैसे पहचाने कि वो यस नो टाइप का क्वेश्चन है? तो हिंदी वाक्य में जो प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या होगा वो वाक्य के शुरू में आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ लिया कि वो यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अगर इंग्लिश सेंटेंस से पहचानना है तो जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है यहाँ पे, क्योंकि हम परफेक्ट टेंस से पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैज या हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के पहले आ जाती है। कोई किसी भी टेंस का अगर आप यस नो टाइप सेंटेंस बना रहे हो इंट्रोगेटिव का, तो जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी सेंटेंस के शुरू में आ जाती है इंग्लिश के सेंटेंसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हैज या हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस के शुरू में आएगी, फिर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को पता ही है कि हम वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का ध्यान बिल्कुल रखना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलना, ठीक है। उसके बाद हम WH वर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनमें जो प्रश्न पूछने वाला शब्द होता है, हिंदी का वो वाक्य जो प्रश्न पूछने वाला हो, तो जो प्रश्न पूछने वाला शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आएगा, हिंदी वाक्य के बीच में आएगा, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर देखते हैं कि WH वर्ड आपको पहले लिखना है। WH वर्ड हो क्या सकते हैं, जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, है ना, व्हेन हो गया, ये सब WH वर्ड्स हैं, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हम इंग्लिश सेंटेंस का सबसे शुरू में लिख लेंगे, है ना। उसके बाद हम हैज या हैव में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी आपका या तो यस नो टाइप हो सकता है या तो WH वर्ड टाइप हो सकता है, यस बिल्कुल। तो आपको जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ये जो यस नो टाइप है और जो ये जो WH वर्ड टाइप है, ठीक है। आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी यही दोनों स्ट्रक्चर्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। अगर यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो ये तीसरा स्ट्रक्चर, और अगर WH वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हम चौथा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। बस ध्यान देना इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय स्ट्रक्चर दोनों तो यही यूज होंगे, बस सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करके फिर आगे बढ़ना, फिर जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना, है ना। जैसे अगर ये स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए, तो आप हैज या हैव का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे। अब उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नहीं करनी, तुरंत सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट और फिर स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, समझ गए। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले, है ना। पहला एग्जांपल देखते हैं, हैव यू विजिटेड जयपुर, क्या आपने जयपुर विजिट किया, क्या आप जयपुर घूमने गए हो, ठीक है। इसकी यही हिंदी होगी, तो गए हो है ना, या है ये वाला आ गया ना। तो हिंदी वाक्य अगर आखिर में या है ये वाला अगर आ जाता है, ये शब्द आ जाते हैं, तो हम कहते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है यस नो टाइप का क्वेश्चन है ये, कैसे, क्या आप जयपुर घूमने गए, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो आप सिंपली हाँ या ना भी कह सकते हो, ठीक है। तो अगर ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, अगर आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हो तो बिल्कुल। तो सबसे पहले हम हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। यस नो टाइप में सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, ठीक है। उसके बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब यहाँ पे घूमना, है ना, यात्रा करना, विजिट, ठीक है। तो विजिट की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ध्यान देना, मैंने बताया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करने वाले। तो विजिट की थर्ड फॉर्म होगी विजिट, विजिटेड हमने लिख दिया, उसके बाद जयपुर, ठीक है, समझ गए आप आराम से। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए मैंने इंट्रोगेशन का मार्क भी लगा दिया है। दूसरा एग्जांपल देखो आप, व्हाई हैज ही कम हियर, है ना, ये WH वर्ड है, क्यों, क्योंकि इसमें जो WH वर्ड है वो पहले आया हुआ है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैज का इस्तेमाल किया, ही के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग। कम यहाँ पे थर्ड फॉर्म में, कुछ लोग कहेंगे सर कम फर्स्ट फॉर्म में, नहीं, कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है ना। उसके बाद हमने हियर अदर वर्ड लिख दिया, व्हाई हैज ही कम हियर, वह यहाँ क्यों आया है, देखो या है आ गया है ना, आया है या है लगा हुआ है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के WH वर्ड वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको भी बना लेंगे, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखो, हैव यू जस्ट वॉच्ड दिस मूवी, क्या आपने ये मूवी अभी अभी देखी है ना। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्यों, आप हाँ या ना भी तो कह सकते हो ना इस सवाल के जवाब में, या हाँ देखी होगी तो हाँ, नहीं देखी होगी तो ना। कैसा सेंटेंस हुआ ये, यस नो टाइप। और यस नो टाइप हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं उस सेंटेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना, सब्जेक्ट यहाँ पे तो यू है, ठीक है। मूवी देखने वाला है कौन, यू के अकॉर्डिंग हम की पॉइंट मैंने बताया हुआ कि हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हैव यू जस्ट वॉच्ड, वॉच्ड का हमने इस्तेमाल किया, इसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज कर, इसलिए वॉच्ड का वॉच्ड हो गया दिस मूवी, है ना। अदर वर्ड जो हमने लास्ट में लिख दिया और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा दिया। ध्यान से देखो जो तीसरा एग्जांपल है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, व्हाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क, है ना, आपने यह काम क्यों नहीं किया है, या है आ गया, ठीक है। या तो या है ये है या फिर चुका है, चुके चुके हैं। अगर ये सब हिंदी वाक्य आखिरी में जुड़े हुए तो आप तुरंत समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। तो यहाँ पे WH वर्ड है, हमने सबसे पहले WH वर्ड पहले लिख लिया, उसके बाद हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं,
फिर यू का इस्तेमाल किया हमने, सब्जेक्ट है वो। अब ध्यान देना यू के अकॉर्डिंग हैव का इस्तेमाल हुआ, ध्यान देना ना, हैव अपनी मर्जी से नहीं आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले स्ट्रक्चर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ही रखोगे, चाहे वो एस टाइप का हो चाहे वो WH वर्ड हो। बस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप या WH वर्ड का सेम यूज कर लेते हैं। सबसे पहले नॉट का इस्तेमाल कर लिया हमने सब्जेक्ट तुरंत बाद, और फिर आगे क्या स्ट्रक्चर आप देख लो, आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी सब्जेक्ट के बाद, हमने वो लिख लिया है ना, नॉट लगा करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप मेन वर्ब है करना, और करना है डू, और डू के थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, डू डिड डन, तो डन का इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद दिस वर्क, ठीक है, अदर वर्ड हमने आगे लिख दिया। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स जिससे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ठीक है, ताकि उनको भी टेंस अच्छे से आए। वो टेंस आ जाने से आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, सही कह रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आपके नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कभी भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और जरूर पूछो, और बताओ कि कौन सा पार्ट्स आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ आया और कौन सा सेक्शन आपको समझने में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो मैं उसका भी रिप्लाई जरूर करूंगा कमेंट में, ठीक है। मैंने टेंस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख सकते हो। ये तो पार्ट 3 था, मैंने पार्ट 1 में प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, पार्ट 2 में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। ध्यान देना, 12 टेंस की सीरीज चल रही है, और आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में एक नई टेंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।